नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में निवेश लाने और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए मोहन सरकार निवेशकों को कई सुविधाएं और मदद देने जा रही है। मोहन कैबिनेट ने प्रदेश में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और समग्र विकास के लिए मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति 2025 को भी स्वीकृति दी है और इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में विश्वसनीय और अनुकूल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, वर्ष 2030 तक वैश्विक बेंचमार्क के अनुरूप लॉजिस्टिक लागत को कम करने के साथ ही डेटा संचालित फैसला समर्थन सिस्टम स्थापित करना है। विश्वसनीय और अनुकूल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। इसके तहत लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउस और अन्य प्रमुख लॉजिस्टिक सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश में कृषि की समृद्ध पृष्ठभूमि है और यही कारण है कि न केवल किसान समृद्ध हो रहे हैं बल्कि सरकार भी किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश टेक्सटाइल और परिधान उद्योग के क्षेत्र में अपार संभावनाओं वाला राज्य बन चुका है। सरकार के सुविचारित प्रयासों से मध्य प्रदेश तेजी से भारत के प्रमुख टेक्सटाइल और गारमेंट हब के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 इस औद्योगिक यात्रा को और गति देने का माध्यम बनेगा, जहां दुनिया भर के निवेशकों को प्रदेश में उपलब्ध अवसरों से अवगत कराया जाएगा। प्रदेश कपास उत्पादन में अग्रणी है, यहां का रेशम उद्योग भी लगातार विस्तारित हो रहा है और राज्य हर साल 200 टन से ज्यादा रेशम उत्पादन करता है, जिसमें परंपरागत हथकरघा और आधुनिक सिल्क उत्पाद दोनों को बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश आधुनिक कृत्रिम फाइबर उत्पादन के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे टेक्निकल, टेक्सटाइल और स्पेशलिटी फाइबर निर्माण को बल मिल रहा है। इसके अलावा राज्य की समृद्ध कृषि, पारंपरिक बुनकर समुदायों की उत्कृष्ट कला, आधुनिक औद्योगिक आधार और निवेशक अनुकूल नीतियां प्रदेश को इस क्षेत्र में अग्रणी बना रही हैं। मध्य प्रदेश की उपजाऊ भूमि केवल भरपूर फसल ही नहीं बल्कि नवाचार, सतत विकास और वैश्विक निवेश के लिए नए द्वार खोल रही है। सरकार के इस रूपांतरणकारी प्रयास में दुनिया भर के निवेशकों को शामिल होने का आमंत्रण दिया जा रहा है। प्रदेश ने अपनी समृद्ध कृषि परंपरा, उन्नत कृषि तकनीकों के बल पर खुद को देश की फूड बास्केट के रूप में स्थापित किया है। राज्य को अब तक 7 कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुके हैं, जो इसकी कृषि क्षेत्र में मजबूती को दर्शाते हैं और इसके पीछे किसानों की मेहनत है, क्योंकि किसानों के कारण ही न केवल प्रदेश में बेहतर रूप से उत्पादन हो रहा है बल्कि सरकार भी किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं को संचालित कर रही है और अब GIS के जरिए इसको विस्तारित देने की संभावनाओं को बल मिला है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में भी जमकर प्रगति देखने को मिल रही है और निवेश के बाद, GIS के बाद एक बम्पर अवसर और बम्पर तरीके से तस्वीर भी नजर आएगी, जो काफी महत्वपूर्ण होगी, दिलचस्प होगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि निवेश को लेकर लगातार चर्चा देश भर में, मध्य प्रदेश में हो रही है। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाएं, अनंत निवेश। कृषि क्षेत्र में निवेश से खुलेंगे तरक्की के नए द्वार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अथक प्रयासों के कारण मध्य प्रदेश में किसान समृद्ध हो रहे हैं। किसानों के कल्याण के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। सरकार निरंतर हर खेत तक पानी पहुंचाने के कार्य कर रही है। विभिन्न वृहद, मध्यम एवं सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश में निरंतर सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है। किसान पहले 2 फसल ले पाते थे, लेकिन अब तीसरी फसल भी लेने लगे हैं। प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं। सरकार के निरंतर प्रयासों से प्रदेश में सिंचाई के रकबे में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वर्ष 2003 में जहां प्रदेश का सिंचाई रकबा लगभग 3 लाख हेक्टेयर था, आज बढ़कर लगभग 50 लाख हेक्टेयर हो गया है। अगले 5 वर्षों में 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। इसी तरह उद्यानिकी फसलों का रकबा बढ़ता रहा है। वर्तमान में 26 लाख हेक्टेयर से अधिक है। संतरा, टमाटर, धनिया, लहसुन और मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। दुग्ध व्यवसाय में प्रदेश में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में देश के कुल दुग्ध उत्पादन 9% का होता है। इसे बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य रखा गया है। पशुपालकों और किसानों को 10 से ज्यादा गाय पालने पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। तो आइए मध्य प्रदेश में कीजिए निवेश, सुविधाएं मिलेंगी विशेष।
तो हमेशा से ही मध्य प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश रहा है, लेकिन अब संभावनाओं को बल मिल रहा है और जो संभावनाएं पहले दावों में बातों में कही जाती रही हैं, अब वो जमीन पर उतर रही हैं। कृषि क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा पोटेंशियल का क्षेत्र है और इसको लेकर भी सरकार तमाम प्रयास कर रही है। संचित जमीनों को और भी ज़्यादा उनको विस्तारित किया जा रहा है और तमाम तरीके से अब निवेश पर सभी की निगाहें हैं। तो कृषि क्षेत्र में कितना निवेश आने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कृषि मामलों के जानकार हैं शोकेंद्र खोखर, बहुत स्वागत करेंगे। साथ ही कृषि विशेषज्ञ हैं राजनारायण रघुवंशी। राजनारायण जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। धन्यवाद। जिस तरीके से सर जीआईएस का आयोजन होने जा रहा है, चर्चाएं आप लगातार सुन रहे होंगे। 24-25 फरवरी का वो समय है और निवेश की चर्चाएं लगातार है और मध्य प्रदेश में निवेश का मतलब है कि कृषि क्षेत्र से भरपूर प्रदेश है और इस क्षेत्र में भी बंपर निवेश आने की संभावना है। किस तरीके से आप देख रहे हैं और कृषि का जो विकास अभी तक किया गया है या फिर जो अभी खासकर जो सिंचित करने को लेकर हम परियोजनाओं को लॉन्च किया गया है, अभी जो योजनाएं अभी विस्तारित की जा रही हैं, आगे चलकर बहुत फायदा इसका मिलना है। जीआईएस के जरिए कितना बल इसको मिलेगा, किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी रघुवंशी जी। जी सर नेचुरल है जीआईएस। इस तरह से हमारे यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। नेचुरली इससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्टअप मिलेगा। जिस तरह से हमारा वेयर हाउसिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और एग्री की जो अदर हमारी स्कीम्स हैं, तो इन चीजों को लेके अभी सरकार का बहुत ही पॉजिटिव एक रुझान है। हाँ। और हम देखें इस तरह से चलता रहा तो एक भारी निवेश की संभावना है हमारे यहाँ पे अभी जो इन्वेस्टर समिट है इसमें। हाँ बिल्कुल। देखिए राजनारायण जी, मुझे लगता है कि आप काफी कुछ किसानों से भी जुड़े रहते हैं। जो किसान अभी चर्चा को सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा आप उनको थोड़ा विस्तार से बताएं कि क्या फायदा किसानों को मिलने जा रहा है, क्योंकि लगातार जो इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर आएंगी तो कृषि से जुड़ी बहुत सारी चीजें होने वाली है। कपास की बात मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं, दूध डेयरी की बात लगातार कर रहे हैं कि गौवंश गौ पालन करें, और इसके अलावा तमाम तरीके से निवेश आएगा तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी किसानों से जुड़ेंगी और उनको भी फायदा पहुंचाएंगी। तो क्या तस्वीर आप आने वाले समय में देख रहे हैं? सर इसमें हम देखें तो आप अगर किसी भी कंट्री को देखें तो मेजर उसका जो विकास है वो उसके इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन है उससे कनेक्ट होता है। और हम अभी अपनी सरकारों का जो व्यू देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो है एग्री सेक्टर, जो हमारा 80% हम बोलते हैं इंडिया में एग्रीकल्चर है, तो एग्री सेक्टर को किस तरह से उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, ज्यादा कैसे वैल्यू एडिशन किया जाए। तो इस तरह से हम देखें तो डेयरी इंडस्ट्री हो तो उसमें हमारे यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश का पूरा एनवायरमेंट है, हमारे यहाँ जितनी ग्रीनरी है, जितना फॉरेस्ट है, जितना हमारे यहाँ क्लाइमेटिक जोन्स जितने अच्छे हैं, बारिश जितनी हमारे यहाँ पे ठीक होती है, तो डेयरी इंडस्ट्री में भी अपार संभावनाएं हैं। वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक हब है तो हम देखें तो हम कंट्री में सेंटर में है, तो हमारी जो कॉस्ट है एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल को शिफ्ट करने की, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो हमारी बड़ी लो है। तो हम पूरी कंट्री के लिए जो वेयर हाउसिंग के लिए भी जो हमारे यहाँ भी काम हो रहे हैं, उससे पूरे देश को और यहाँ के किसानों को प्रॉपर उसका जो उसकी फसल जो उत्पादन है उसका मूल्य मिलेगा। जो इंटरप्रेन्योर्स नए हैं उनको वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री में आने का मौका मिलेगा। और देन डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज है, जैसे सीड है, आपने कपास जो बोला, जिनिंग मिलिंग है, मतलब जिस भी तरह का जिस बेल्ट में जिस जिले में जो हमारा प्रोड्यूस है उसको हम वहीं पे वैल्यू एड कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग में हमारे पास ढेर सारी संभावनाएं हैं। इसी तरह से हम देखें तो अभी हम एक और नए सेक्टर पे काम कर रहे हैं जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोल रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे हम विंड देखते हैं, सोलर देखते हैं, हमने इसमें एक सेक्टर उठाया जिसको हम बायोमास सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि एग्री रेसिड्यू जो है, आप देखते हैं दिल्ली में जिस तरह से जब पराली जलती है तो एक गैस चैम्बर की स्थिति हो जाती है, उसका AQI हमारा जो है इतना हाई चला जाता है, एयर क्वालिटी हमारी जो है वो लो हो जाती है। तो उसमें भी हम देखें कि आपने गडकरी जी को भी इस पे अक्सर बोलते सुना होगा कि हमारा जो फार्मर है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला होना चाहिए। जो 8-10 लाख करोड़ का हम पेट्रोलियम के नाम पे बाहर से जो हमारी एनर्जी के लिए यूसेज के लिए हम डीजल पेट्रोल इंपोर्ट जो कर रहे हैं, तो इसके लिए अगर हम देखें तो बायोमास सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसी जो चीजें हैं कि हम अपनी पराली या किसी भी तरह के एग्री रेसिड्यू को अगर जलने से बचा लें, तो उसमें हम देखें पैलेटिंग है, ब्रिकेटिंग है, इवन CVG की हम अगर बात करें, कंप्रेस्ड बायोगैस जो CNG की तरह हम अपने व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बायोमास मैनेजमेंट भी जो है, क्रॉप रेसिडुअल CRM जो स्कीम में भी आपने अभी देखा कि MP को भी ऐड किया गया उसमें, जो पहले की आप देखें तो दिल्ली NCR के आसपास का एरिया था एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए। तो मैं समझता हूँ उससे भी यहाँ पे रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं आएंगी और नए नए इंटरप्रेन्योर जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे पूरा हमारी जो एक GDP है कंट्री की, कि हम एक तिनके को जलने से भी अगर बचाएंगे
तो नेचुरल है कि हमारी जीडीपी में उससे ग्रोथ आएगी। नहीं, बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बात है आपने कही। और जो किसान है, जो बातें सुन रहे हैं, वो तकनीकी चीजों पर ध्यान दें तो बहुत सारे उनको आगे भविष्य में लाभ के कहीं की विकल्प देखने को मिलेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लोकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से राजनारायण रघुवंशी जी ने जो बातें कही हैं, आपने पूरी बातों को सुना होगा। शोकेश जी, जिस तरीके से अब तस्वीर बदलने जा रही है, मैं भी किसान परिवार से आता हूं और कई बार हम देखते हैं कि कृषि का क्षेत्र हो या फिर डेयरी का काम करना हो तो कई किसान उतने अवेयर नहीं होते। उनको लगता है कि इतनी सारी प्रक्रियाएं हैं, इतनी सारी चीजें हैं, उनको कैसे लाभ मिलेगा। वो सीधा सीधा जो कृषि का काम है उसमें वो मन लगा के काम करते हैं, उसमें फायदा निकालते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जीआईएस के जरिए जो इंडस्ट्री यहाँ पे आएंगी, कृषि से जुड़ेगी, किसान उतना तैयार है, उतना अवेयर है? देखो, तैयार तो करना पड़ेगा जी, है ना, क्योंकि कई बार बहुत योजनाएं आई, जब तक किसान जागरूक नहीं होगा तो उन्हें पता नहीं लग पाता। और है ना, कर्मचारी भी उन्हें भटकाते रहते हैं। पैसे की, जैसे बजट जो आया है, बड़ा बजट है, अगर इसका सही यूज किया जाए तो किसानों को लाभ तो बहुत बड़ा होगा। पर ये कितना पेपर पे होता है या कितना जमीन पर उतर पाता है, तो बहुत अच्छी योजनाएं हैं, बहुत बड़ा कदम है किसानों के लिए। परंतु उस पर कितना कार्य जमीन पर हो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, राजनारायण जी ने तमाम बातें कही और हम भी लगातार देखते हैं। अगर आप दुनिया का अध्ययन करते हैं तो जो विकसित देश हैं, जापान को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए जो लगातार तरक्की के राह पर है, और अमेरिका के कई ऐसे राज्य देख लीजिए जहां पर जो किसान हैं वो इंडस्ट्रियों से सीधे जुड़े हैं। मतलब उनका खुद का औद्योगिक क्षेत्र भी डेवलप्ड है, वो खुद के प्रोडक्ट बेचते हैं, तमाम तरीके से कंपनीज उनकी चल रही हैं। तो कितनी जरूरत अब मध्य प्रदेश में, भारत में वो आप दिखाई दे रही है, क्योंकि किसानों के पास पोटेंशियल काफी है, लेकिन शायद वो जागरूकता, वो चीजों की कमी है, शायद अब आप सुविधाओं की तमाम कमी है, या फिर अपने आप को किसान थोड़ा पीछे रखते हैं। वो चाहते हैं कि हम किसानी के जो पारंपरिक तरीके हैं उन्हीं को अपनाएं, जो आधुनिक तरीके में कम थोड़ा उनमें इन्वॉल्व हो पाते हैं। क्या कुछ आप थोड़ी खामियां देखते हैं और क्या कुछ संभावनाओं के द्वारा इसके जरिए आप समझ में आते हैं? समय बदल रहा है, बहुत तेजी से समय बदल रहा है और किसानों को अपने सब परिवर्तन लाना होगा इसके लिए। आज डिजिटल युग आ गया है। पहले लगता था कि कौन कैसे पैसा देगा, डिजिटल आपको लगता था, महसूस नहीं होता क्या कौन पेटीएम एक गरीब कैसे करेगा, एक ठेली वाला कैसे यूज करेगा, और डरे हुए थे, आंदोलन हुए उसके बारे में, ये कैसे यूज होगा। पर समय के साथ में आज आप 10 रुपए 2 रुपए भी दोगे तो आपको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यूज कर रहा है उसको, डिजिटल को, और अच्छा समझ रहा है। तो ऐसे ही इसकी हमें बहुत थोड़ा सा अवेयरनेस लानी होगी और इसको बदलना होगा। बिल्कुल, अगर आगे बढ़ना है, देश को विकसित देशों में लाना होगा, तो उसके लिए हमें बिल्कुल किसानों में भी जागरूकता लानी होगी, आगे बढ़ना होगा। किसान से जो पारंपरिक तरीके से तो किसान दूर हटता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। शौकीन जी, सीधे तौर पर देखें तो जो जीआईएस का आयोजन होने जा रहा है उससे सीधे तौर पर क्या फायदा किसानों को होने वाला है? उससे देखो, एक तो ऋण की जो, अगर ये व्यवस्था जो इनकी अपनी अच्छी ट्रेनिंग की व्यवस्था अंतर्गत लॉजिस्टिक पार्क जो ये अपनी इसके दिए जा सहायता प्रदान की जाएगी, उसके अंतर्गत जो इन्होंने 25 एकड़ से 10 एकड़ पर 5 एकड़ पर जो छोटे किसानों के लिए भी बहुत बड़ी वो होगी, है ना, तो उसका एक उसकी अवेयरनेस पूरी होनी चाहिए। फिर वेयर हाउस पर भी जो इन्होंने बहुत अच्छी स्कीमें लाए है, तो क्योंकि उसका जो प्रबंधन है वो भी सबसे जरूरी है और एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का ये, और पूरे देश में होना चाहिए। ठीक है। देखिए, बिल्कुल मुझे भी लगता है, क्योंकि नीतियों पर जो काम हुआ है, चाहे तमाम तरीके के ऋणों की बात हो या फिर जो इंडस्ट्रीकरण हम लगातार देख रहे हैं, और चाहे डेयरी की बात मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं, किसानों को कैसे उनसे जोड़ा जाए, मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर काम करने की जरूरत दिखाई देती है। लेकिन राजनारायण जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। किसान कितना जागरूक है, जो सवाल मैंने शौकीन जी से किया कि सरकार तो तैयार है, पूरी इंडस्ट्री भी आ रही है, उद्योगपति आ रहे हैं, योजनाओं को लॉन्च किया गया है, किसान कितना अवेयर आप देख रहे हैं? किसानों से आप बातचीत लगातार करते होंगे, किस तरीके से किसानों की आप स्थिति देख रहे हैं? नहीं सर, देखिए, अभी अब किसान भी हमारा जो एक यंग जनरेशन इस पर पूरा कनेक्ट कर रही है, तो वो भी बहुत अवेयर है। कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिस वजह से कि अभी, और मैं समझता हूँ इसका एड और मार्केटिंग और सेल्स जो हम अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के एंगल से देखें, इसकी अवेयरनेस को, और हम लोगों को, आप लोगों जैसे जो मीडिया है, हमारा प्रिंट मीडिया है, इसके तहत जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, ये यंगस्टर तक और कैसे इजीली पहुंचे। मैं समझता हूँ गांव का जो हमारा युवा है बहुत जुझारू है, अपने लेवल पे वो पूरी मेहनत करता है कि किस तरीके से मैं अपने करियर को बजाय जॉब के मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं लोगों को जॉब देने वाला बन पाऊं।
तो मैं तो जिन भी युवाओं से अभी मिलता हूँ, लोगों के अंदर बहुत इन चीज को लेके एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। GIS जैसे जो प्रोग्राम हो रहे हैं, इसमें भी लोगों का रुझान है कि किस तरह से कनेक्ट करें और जो गवर्नमेंट सुविधाएं हैं उनका वो बेनिफिट लें। तो जैसे अभी होशंगाबाद में भी आपने देखा जो GIS हुआ था, इसके तहत भी हमने देखा यहाँ पे बहुत रुझान जो था बहुत ही ठीक था। और उसको देखे तो धीरे धीरे हमें इस पे एक दूसरे का जो हैंड होल्डिंग जैसा जो एक काम करना रहेगा, गवर्नमेंट को और थोड़ा सा कि जो हमारा युवा है उसको किस लेवल पे जाके वो ब्लॉक हो रहा है, कहाँ उसके पेन पॉइंट्स है, उस पे अगर काम करें तो मुझे लगता है हमारा देश अभी सबसे युवा देश है। हमारे युवाओं में बहुत जोश है और मैं देखता हूँ कि भविष्य जो है हमारा बहुत उज्जवल है। एग्रीकल्चर सेक्टर की जो हमारी ताकत है उसको हम दुनिया को अगर सर्व करें तो पूरी दुनिया के लिए हम जैसे खेत में एक बात करते हैं खेती किसानी में कि हमारा एक खलियान होता है कि सारा जो एग्री है वो वहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो पूरे वर्ल्ड के लिए अगर मैं देखूं तो हमारी कंट्री और उसमें भी MP हम देखें तो हम बहुत सेंटर पॉइंट जैसे खलियान जैसी हमारी स्थितियां हैं कि हम पूरी दुनिया की जो खाने की और आपूर्ति की जो चीजें हैं वो हम दे सकते हैं पूरे वर्ल्ड को। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसी चीजें देखें तो उसमें अभी इनफाइनाइट जो है वो संभावनाएं हैं। तो धीरे धीरे काम करने की जरूरत है और अभी सही दिशा में काम हो रहा है। बहुत जल्द ही हम बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव करेंगे और मुझे लगता है बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। नहीं, निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण बात है और मुझे लगता है कि यही स्थिति है। और जैसा कि शौकीन जी ने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे किसान हैं, यूट्यूब पर अगर जाते हैं तो जो तकनीकें हैं उनको देखते हैं और अपने आप के लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन मैं भी किसान परिवार से हूं रघु साहब, लेकिन कई बार होता ही है कि जो अवेयरनेस पर मैंने सवाल खड़ा किया, अगर मेरी डेयरी में दिलचस्पी है या मैं किसानी की कुछ चीजें करना चाहता हूं तो लोग कहते हैं कि आप पढ़ लिख कर थोड़ा आगे बढ़िए, जॉब की तरफ चाहिए, सरकारी नौकरी की तरफ चाहिए, किसानी की तरफ थोड़ा कम रास्ते के लोग अवेयर करते हैं या फिर उनको जाने की सलाह देते हैं। तो इसकी थोड़ी जरूरत कमी है क्योंकि युवा, पढ़ा लिखा युवा किसानी में आ सकता है, इसको लेकर थोड़े समझाने की जरूरत है। नहीं सर, ये मैं समझता हूँ बहुत पुराने टाइम की बात हो गई। अभी तो हमारा जो यंगस्टर हो पढ़ लिख के भी एग्री की तरफ ही आ रहा है और मैं समझता हूँ उसको बिल्कुल उस सेक्टर में आना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारा हिडन पोटेंशियल है जो कैसे ही नहीं हुआ है ना। तो आज जो आपने बोला सोशल मीडिया, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इसके तहत हम पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री को आज देखें जिस तरह से ग्रो कर रही है ना। तो हर जगह से जिन लोगों को जो अपनी समझ और नॉलेज है वो आज उसको एक्सेस करना बहुत आसान हो गया है। और हमारा युवा नेचुरल है जिसको हम जैन जी बोलते हैं, वो इसमें बहुत एक्सपर्ट है कि वो नॉलेज को किस तरीके से डेटा और उसको एनालाइज करके अपने फेवर में यूज करे। तो सारी चीजें हमारे पास डिजिटाइज और सोशल मीडिया पे अवेलेबल है और लोग उसको प्रॉपर वे में एक्सेस करके उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। मतलब मैं कभी बोलूं 2003 में मैंने फार्मा और देन MBA किया और देन मैं जब एग्री में आया तो उस समय पे ये थोड़ा सा स्ट्रगल था कि लोग बोलते थे कि भाई साहब इतने एजुकेशन के बाद आप एग्री में, लेकिन तब भी मेरे विजन ये थे कि जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज हैं, हमें धरती का आज भी जो हम बात करते हैं कि 2 डिग्री तापमान कम करना है, तो उसमें हम देखें तो एग्री रेसिड्यू को जलाने जैसी जितनी घटनाएं और चीजें थी तो मैं शुरू से उस पर एक R&D करता था कि इसको किस तरह से लोगों के फेवर में यूज किया जाए। तो मैं समझता हूँ वो जो वक्त था 2003 से 10 का, तब इन चीजों पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। बट अभी अगर देखें तो डिजिटल के थ्रू सारी अवेयरनेस है, सारी इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं और हम उस एग्री रेसिड्यूज के देखें तो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाना हो या NTPC जैसे आज पावर प्लांट्स की हम बात करें जो गवर्नमेंट ने उनके लिए मैंडेटरी किया है कि आप 5% जो है बायोकोल को यूज करेंगे कोल की जगह। पूरी कंट्री में हम लगभग 50 करोड़ टन जो है कोयला यूज करते हैं, उससे जितनी ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होती है जिस वजह से कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी कंडीशंस है, तो उसको अगर कम करना है तो हमारे NTPC जैसे जो थर्मल पावर प्लांट और जो भी इंडस्ट्रीज हैं, कहीं पे भी एक इवन कोई कचौड़ी बनाने वाला भी है और अगर वो कोल जला रहा है तो ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रहा है। हमें कार्बन फुटप्रिंट को जो कम करना है उसके लिए कहीं ना कहीं हमें एग्री रेसिड्यू वाली जो इंडस्ट्री है इस पे जितनी बिजनेस और उसकी जो अभी अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं समझता हूँ इसमें युवा बहुत ठीक से काम कर रहा है और आगे और उसे अगर इस पे थोड़ा हैंड होल्डिंग और चीजें मिलेंगी तो मुझे लगता है कि हम अपना एक दिन का जलने से भी रोकेंगे और हम एनर्जी प्रोड्यूसर बन पाएंगे और देन हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज में जो 2 डिग्री हमारा टेम्परेचर कम करने का मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हम उसमें अपना अहम रोल प्ले कर पाएंगे। तो अब वो पुराने जमाने की बात हो गई है कि खेती कोई बैकवर्ड काम है। मैं समझता हूँ खेती आज के दौर में सबसे अच्छी इंडस्ट्री के रूप में वो ग्रो कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लाभ का धंधा जैसे कहा जाता है, वाकई में वो संभावनाएं भी दिखती है। शौकीन जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से बुंदेलखंड के क्षेत्र में अभी कई तमाम परियोजनाओं को लॉन्च किया गया है, जमीनों
चीजों को संचित करने की बात कही जा रही है। इन तमाम चीजों को कितना फायदा मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है, और इससे जो युवाओं की बात मैंने रघुवंशी जी से कही, उन्होंने बताया कि युवा खुद चाह रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि आज युवा किसान बनने की और नेता बनने की अगर कहने लगे तो मध्य प्रदेश तीव्र गति से प्रगति करे। तो युवा आप कहने लग गया है कि किसान बनना है, और तो हम तरीके की चीजें हैं किसानी के क्षेत्र में। क्या कुछ आपको लगता है जो परियोजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा, युवाओं को अगर पोटेंशियल पूरा मिलता है तो किस तरीके से आगे की तस्वीर नजर आएगी? नहीं पूरा देखो, जो ये योजनाएं है अगर ये धरातल पर पूरे तरीके से जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने इसका एक वो बना है, ढांचा तैयार किया है, अगर इस परियोजनाओं को पूरी तरीके से ढाला जाए और किसानों को लिए आसान बना जाए ये ऋण को भी, तो ये बहुत बड़ी युवाओं के लिए और खेती की को एक पारंपरिक से हटाकर बिल्कुल डिजिटल बनाने के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा। कोई समस्या कोई अड़चने आपको लगती है आज के दौर में, या फिर संभावनाएं तो काफी हैं, लेकिन कोई जमीन पर कोई समस्या अड़चने आपको दिखाई देती है? हाँ, इसमें देखो जागरूकता अभियान चलाने पड़ेंगे बिल्कुल पूरी तरीके से, और जो एक अफसरवादी है, जैसे जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार को इसमें से बीच में से हटाना होगा, क्योंकि जो अधिकारी है वो किसानों को गलत गुमराह करता है, और वो योजनाएं जो है वो सिर्फ पेपर पर ही रह जाती है। पर हमको उम्मीद है कि ये डिजिटल की ओर किसानों को ले जाने के लिए वेयर हाउस के लिए इनकी जो पूरी अपनी एक वो औद्योगिक संरचना इन्होंने तैयार किया है, उसके लिए बहुत बड़ा ये वो रहेगा। ठीक है राजनारायण साहब, जो मैं समझ पाया हूँ शुक्र जी जो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कोई योजना की मान लीजिए लॉन्च की गई, डेयरी की योजना है, अब उसके तहत ऋण की बात कही गई है, जब किसान उनको फॉलो करने जाता है तो कहीं बैंक में, इस विभाग में, उस विभाग में प्रक्रिया में लंबा फंस जाता है, तो कई किसान समझते हैं कि उस प्रक्रिया से बचने के लिए वो काम ही छोड़ देते हैं। तो ये समस्या है क्या वाकई? नहीं सर, देखिए ये समस्या एक बहुत कुछ जो निचले स्तर है वहाँ पे आती है, लेकिन मैं समझता हूँ अभी बैंकिंग सेक्टर की भी हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें और वो लोग भी जो चाहते हैं कि हमारा भी मैक्सिमम जो टारगेट और गोल्स है वो ऋण सुविधाओं को किसानों को देने के अचीव हो चुके, एग्रीकल्चर की सारी चीजें ये प्रायोरिटी सेक्टर में है, तो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है ये पहले कभी समस्याएं थी, आज बहुत इजी गोइंग है। अगर कहीं थोड़ा बहुत लैक्यूना है तो उसके लिए भी मैं बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हमारा कोई भी किसान बंधु, हमारा कोई युवा साथी किसी तरह से इन चीजों में कोई स्ट्रगल कर रहा है, तो ढेर सारे प्लेटफॉर्म है जहां वो कनेक्ट करके इन चीजों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। इसको हम आज की डेट में बोले तो बहुत सारे हमारे ऐसे एजेंसीज हैं जो पूरा का पूरा आपको बैकअप देती हैं, मतलब जीरो से लगा के टॉप आपके डिस्बर्समेंट तक, इवन टर्निंग की प्रोजेक्ट तक लोग काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जिस तरह से एक बड़ी इंडस्ट्री काम करती है, उस थॉट प्रोसेस के साथ हमें भी, भले हम छोटा 10 लाख 5 लाख 50 लाख का काम करते हैं, हमें अप्रोच वो रखनी पड़ेगी। तो वो एक अवेयरनेस के लेवल पे छोटा मोटा लैक्यूना है, लेकिन मैं समझता हूँ आप जैसे लोग जो इस तरह से मीडिया पे पॉजिटिव डिस्कशन का अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये मैसेज जब लोगों तक जाए तो हमें एक पॉजिटिव इंसाइट मिलेगी उससे, और हमारा युवा या हमारा किसान साथी कहीं किसी वजह से किसी लैक्यूना में कहीं ट्रैप हो रहा है तो उसे एक रास्ता मिलेगा, रोशनी मिलेगी, जिससे वो वहां से आगे बढ़ जाएगा। तो पहले की तरह लोन या बैंक अब वो सेक्टर नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम अगर अभी बजट में ही देखें तो जो एमएसएमई के लिए 2 करोड़ या 5 करोड़ से लोन होते थे वो 10 करोड़ कर दिए गए। एमसीजेसी जो ठीक है रघु साहब, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने कही, समय हमारे पास कम है, आपको मैं रोक रहा हूं, और वाकई में बहुत सकारात्मक चर्चा आपने की। जो लोगों ने चर्चा को सुना होगा, किसान है, युवा है, उनके लिए बहुत काम की चर्चा है, और मुझे लगता है इस पर और चर्चा भी होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश में एक किसानों को ये समझना चाहिए कि जो उनकी कृषि का क्षेत्र है बहुत कीमती है, जैसे गोल्ड कहा जाए, सोना जैसे कहा जाए, और आने वाली संभावनाएं कई हैं। बहुत शुक्रिया आपका रघु साहब, बहुत शुक्रिया शुक्र जी आपको चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में मोहन सरकार लगातार प्रयास कर रही है निवेश को लेकर, और निवेश को अब कृषि से भी जोड़ा जा रहा है। तमाम इंडस्ट्रीज आएंगी, कृषि को कैसे उद्योगों से जोड़ा जा सके, किसानों को फायदा पहुंचे, इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। 24-25 फरवरी में इसको तस्वीर देखने को भी मिलेगी। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना